फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इधर कई महीनों से मैंने शरई निकाह के बारे में बहुत से वीडियोज़ देखे, बहुत से मज़ामीन आर्टिकल्स पढ़े, तो मैंने सोचा मैं भी इस कार खैर में हिस्सा लूँ। काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था, मगर इधर चूँकि उलमा इकराम का और हमारे कुछ दानिश्वर हजरात का जो कौम की फ़िक्र रखते हैं उनका काफ़ी ज़ोर था, इसलिए मैंने भी कुछ लोगों से बात किया और उनको शरई निकाह के बारे में बताया। इल्म तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को हो चुका है कि शरई निकाह क्या होता है, और एलानिया निकाह हो, मस्जिद में हो, इजाब कबूल हो, हक महर रखा जाए। हक महर कम से कम 10 दरहम है, जो 190 रुपये इंडियन करेंसी के बराबर होता है। हक महर रखा जाए और कोई खाना नहीं है, सिर्फ ताम वलीमा है जो लड़के की तरफ से है। बारात वगैरह का कोई इसमें शरीयत में हुक्म नहीं है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न कहीं से साबित है। अब उसके बाद मैंने लोगों को समझाया बुझाया तो वो हाँ करते रहे कि उस्मानी साहब ठीक है। हमने ये भी कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर जिस शादी में कम से कम खर्च हो वो बेहतरीन शादी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, बहकी की हदीस है कि जिसका बोझ कम से कम हो तो वो शादी बड़ी बाबरकत है। लोगों ने हाँ कहा, हाँ किया, मगर जो है बाद में मैंने देखा जब वहाँ पे गया तो फिर वही सब खुराफात, फिर वही सब चीज़ें जो हमारे माशरे में राइज हैं, बारात। और मैं भी बहरहाल गया तो बाद में मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, जो है बात किया था आपसे। बोला अरे क्या करें उस्मानी साहब, हमारे ख़वातीन और बच्चे और पूरा ख़ानदान ही हमारा वो है, तो कैसे इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने मजबूरी ज़ाहिर कर दी। तो असल में हिंदुस्तान में ये हुआ है, बरसग़ीर में, बल्कि हम लोग मुसलमान तो हो गए लेकिन हमारी सही इस्लामी तालीम और तरबियत नहीं हुई। वही गैर मुस्लिमों को रवाज, वही जैसे सारा उनका सिस्टम था वो हमने अपना लिया। जिस तरह सहाबा कराम की तालीम तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो हमारी हुई नहीं। हमारे उलमा कराम भी आए, वो बाद में देवबंदी, बरेलवी, वहाबी इनके चक्कर में पड़ गए और आवाम को भी शऊर ना है, दुनिया में फंसते गए हम लोग। केरला में हमारे एक दोस्त थे, उमनार पावर हाउस अबू धाबी में काम करते थे, तो उन्होंने अपनी शादी का एक वीडियो दिखाया, वो फ़ोटोज़ दिखाए, बेटी की शादी करके आए। तो उसमें मैंने देखा हार माला डाल रहे थे। तो हमने कहा कि भाई ये क्या है, हार माला क्यों डाल रहे हो? तो बोला ये हमारे यहाँ रस्म रवाज है। तो हमने कहा ये तो गैर शरई है, तो हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों में डाला जाता है, तो भाई आइंदा मत करना। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बेटी की और शादी है तो मैं आइंदा नहीं करूँगा। और उस बेचारे ने 45 तोला सोना दिया था, 15-20 साल पुरानी बात है। कहने लगा हमारे यहाँ केरला में तो 45, 50, 16 से जो कम से 60-70, जो जितना बड़ा आदमी उतनी सोना देनी ही है। गरीब से गरीब भी 25 तोला सोना देता है। तो हमने कहा अल्लाह की पनाह, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो अब तो माशाल्लाह वहाँ भी फ़र्क आया है, लोगों ने वो सब कम कर दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ है। तो अब इसमें शरई शादी कैसे की जाए? माशरा इतना जो है बिगड़ चुका है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप मुस्लिम नौजवानों को तैयार करें, जिनकी शादी हो रही है उनको तैयार करें, उनको समझाएं बुझाएं। और अगर आदमी बीवी से कहेगा तो वो तो हमारी औरतें डांट देते हैं, अरे आपको क्या पता। हमारी ख़वातीन जो है, हमारे अक्सर घरों की, सबके घरों की ये हालत है कि जो सबसे मोहतरम अल्लाह ताला ने खाविंद को रखा है उसको सबसे नीचे रखते हैं, और आदमी के लिए सबसे मोहतरम उसकी माँ है और औरत के लिए उसका खाविंद है, मगर वो सब आजकल डाउनग्रेड हो गए हैं।
तो तरीका ये है कि नौजवानों को समझाया बुझाया जाए। वो अगर माँ के सामने खड़े हो जाएंगे तो उनके आगे कुछ नहीं बोलेगी माँ, वालिद को तो डांट देगी। तो नौजवानों को समझाया बुझाया जाए। और उलमाए कराम जो निकाह पढ़ने जा रहे हैं वो लाजिम कहें कि भाई शरई निकाह ये है। ये नहीं कि गए बगल में रजिस्टर दबाए, खाना खाया, निकाह पढ़ा, खुतबा पढ़ा, खाना खाए, बिरयानी खाई, चले आए। लाजिम इस बात का पूरे माशरे में, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सब जगह बरसगीर में जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, निकाह में जाइए तो ज़रूर उनके कान में बात है। छोटा सा पौधा लगाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ साल में वो बड़ा हो जाएगा। माशरे में पूरी इस बात की चर्चा करें। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, चारों बेटियों का निकाह कैसा हुआ, आपने कैसे किया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपना निकाह कैसे आप करते थे। वो असल में हुआ ये कि हम लोगों ने ना कुरान ठीक से पढ़ा, ना कुरान तर्जुमे से पढ़ा, ना हदीस पढ़ा, और बस कुरान जो है रट्टा मार के पढ़ लिया। उसमें क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। पूरे कुरान में आप देखिए कि ईमान वालों से खिताब किया जाए, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक का अमल किए। सारे के सारे नेक अमाल का जिक्र है वहाँ से। कुरान की एक आयत भी आप उस पर अमल कर लेंगे तो आपको जन्नत में ले जाएगी। उस पर फिर जो फलाह के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब जैसे सूरह यासीन की आयत नंबर 65 है, अल-यौम नख्तुमु अला अफ़वाहिहिम व तकल्लमुना ऐदीहिम व तशहदु बिमा कानू यक्तुबून। जो लोग आज क़यामत के दिन उनके हाथों पे मोहर कर दी जाएगी, ज़ुबान पे मोहर कर दी, हाथ बोलेंगे, ज़ुबान पे मोहर कर दी जाएगी, उनके हाथ बोलेंगे, पैर गवाही करेंगे। तो अब जिस आदमी को इस बात पे यकीन होगा कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जाना है, 3 सवाल कब्र में है, 5 जो है उसके हशर में है, ज़िंदगी कहाँ लगाई, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जो इल्म दीन था उस पर कितना नफ़ा कमाया। तो जिस आदमी को इस बात का होगा तो हराम माल खर्च कर ही नहीं सकता। वो फिर डरेगा अल्लाह से कि अल्लाह मैंने इसमें शादी में 10, 20, 50 लाख खर्च कर दिया तो क्या अल्लाह को क्या अल्लाह ताला को जवाब दूंगा। कितने मेरे पास आते हैं गरीब लोग कि बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। कितनी लड़कियां जो है बूढ़ी हुई 30, 35 साल की उम्र पर, अल्लाह ताला के यहाँ पूछ होगी हमारी। इस बात का पूरे माशरे में चर्चा करें। न किसी को बाइकाट करने की ज़रूरत है, न किसी से लड़ने की ज़रूरत, न तो लड़ने झगड़ने की ज़रूरत है, न किसी बाइकाट करने की ज़रूरत है। माशरा जब उस नहज पे आ जाएगा, उस रास्ते पे आ जाएगा तो खुद ही लोग अल्लाह रसूल के रास्ते पर आ जाएगा तो खुद ही लोग इसकी पाबंदी करेंगे। किसी के कहने सुनने से नहीं होता, इंसान का खुद अंदर से होता है। उसके अलावा आजकल हमारे माशरे में पूरा ओरहाली की ज़रूरत है, इस्लामिक ओरहाली की ज़रूरत है पूरे माशरे की। हुकूक अल्लाह की पाबंदी नहीं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कितने % मुसलमान करते हैं। हुकूकुल अबाद जिसकी माफ़ी नहीं है, वही इंसान जिसके साथ जुल्म किया। दिन भर में हम लोग कितना झूठ बोलते हैं और क्या क्या कर जाते हैं, कितनी गिबत कर जाते हैं। न ज़ुबान पे कंट्रोल है, न किसी चीज़ पे कंट्रोल है। अच्छे दीनदार लोगों को मैंने देखा है कि नमाज भी पढ़ते हैं, शरीयत के पाबंद भी है, ज़रा सी बात मर्जी खिलाफ हुई तो बस आपे से बाहर हो जाते हैं। तो क्या आपकी बात का असर रहेगा भाई? ऐसे तो सभी मिलते जुलते हैं माशाल्लाह, सभी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं, ये भाई बड़ा अच्छा आदमी। जब मामला करते हैं तब देखते हैं, तब पता चलता है कौन कैसा है। हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद, ये सब सख्त जो है अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब होगा इसका। और औरतों में सबसे ज़्यादा बेपर्दगी है। शादियों में कहीं गया हूँ, देखा है बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से होके आ रही हैं, बाल खुरे हुए। अफसोस होता है, शर्मिंदगी भी होती है, अफसोस भी होता है। आदमी आज का मुसलमान जो है बिल्कुल रिश्वत को कुछ समझते नहीं। जैसे गैर मुस्लिम रिश्वत ले रहा, वो भी रिश्वत ले रहा। अगर आपने शरई निकाह कर भी लिया तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे अगर आपका माल हराम है, रिश्वत ले रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं। तो आदमी बहुत एहतियात करे अपने हलाल माल की। औरतें जो है पर्दे कम से कम सर पे दुपट्टे ही ले लें। ये सब ज़रूरी है आजकल। पूरा मुस्लिम माशरा बनाइए
हालात देख रहे हैं क्या हैं, हिंदुस्तान के बाहर के अंदर का नफ्स शैतान दुश्मन, बाहर के दुश्मनी लगे हुए हैं, हुकूमतें दुश्मन हैं, चारों तरफ से दुश्मनों से हम लोग घिरे हुए हैं। उसमें सिर्फ़ अल्लाह उस रसूल की फरमाबरदारी ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।